हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बायो क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम लोग हेरिडिटी और इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो कवर किया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, सेक्स डिटर्मिनेशन, मेंडल्स लॉ एटसेट्रा। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका टॉपिक है ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। ब्लड ग्रुप किस तरह निर्धारण होता है फ्रॉम फादर टू सन एंड फादर टू डॉटर एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स, राइट। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ब्लड होता क्या है। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसके कि मेन दो पार्ट होते हैं। लिक्विड पार्ट इज नोन एज प्लाज्मा एंड देन व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। 55% पोर्शन प्लाज्मा का होता है, 45% में बाकी सारी सेल्स होती है, राइट। इतना क्लियर है। अब आगे चलकर ब्लड को भी 4 ग्रुप्स में बांट दिया गया। पहले तो 3 ग्रुप में ही बांटा गया था, चौथा ग्रुप बाद में डिस्कवर हुआ। कार्ल लैंडस्टीनर ने एबीओ सिस्टम दिया, यानी 3 ब्लड ग्रुप का, और उन्होंने ए, बी और ओ ग्रुप की डिस्कवरी की। बाद में उनके 2 स्टूडेंट्स डी कैस्टेलो और स्टर्ली ने ए बी ग्रुप का भी डिस्कवरी की। अब ये ग्रुप होते क्या हैं और किस आधार पर उन्होंने बनाया, तो इसके लिए 3 जीन्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल। दे आर IA, IB और IO। इसमें IA का जो जीन है वो O पर डोमिनेंट है, IB का भी जो जीन है वो भी O पर डोमिनेंट है, लेकिन A और B यानी IA और IB ये किसी पर भी डोमिनेंट नहीं है और ये को डोमिनेंट है, यानी जब भी ये मौजूद रहेंगे साथ में दोनों अपने कैरेक्टर्स शो करेंगे। अभी तक आपने डोमिनेंट और रिसेसिव पढ़ा था। अब ये तीसरा टर्म आया है को डोमिनेंट। को डोमिनेंट मीन्स कि कोई दूसरे पर डोमिनेंट नहीं होगा, दोनों ही एक दूसरे पर डोमिनेंट है और इसको कहते हैं को डोमिनेंस, ठीक। तो इन ब्लड ग्रुप्स के द्वारा, इन जीन्स के द्वारा निर्धारित। अब इन 3 सेट्स में तीनों तो आएंगे नहीं, कोई भी 2 सेट आ जाएगा तो ब्लड ग्रुप उसी आधार पर निर्धारित होगा। यहां सारे पॉसिबिलिटीज दी हुई हैं, मेल और फीमेल, कोई भी पार्ट आप समझ लीजिए। यहां 3 जीन्स यहां पर हैं, ए, बी एंड ओ, IA, IB एंड IO, इधर IA, IB एंड IO। अब अगर IA और IA आता है तब ब्लड ग्रुप क्या होगा, A। IA और IB आता है तो चूंकि दोनों कोडोमिनेंस है, ब्लड ग्रुप बनेगा AB। और IA और IO आता है तो जाहिर सी बात है A और B दोनों ही O के ऊपर डोमिनेंट है, यानी O एक रिसेसिव कैरेक्टर है, तो ब्लड ग्रुप फिर से बनेगा A। सेम केस B में भी है। अगर A और B साथ में आए तो ब्लड ग्रुप AB बनेगा, B भी साथ में आए तो भी ब्लड ग्रुप B बनेगा, और B और IB और IO आए तो भी IO जो है वो रिसेसिव है, इसलिए ब्लड ग्रुप क्या होगा, B। अब आता है IO की कंडीशन में। अगर IO और IA आता है तो जाहिर सी बात है IA डोमिनेंट होगा और ब्लड ग्रुप होगा A। IO और IB आता है तो B भी IB भी डोमिनेंट है, ब्लड ग्रुप बनेगा B। और अगर IO और IO आता है केवल उसी कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या होगा, O। यानी सारी पॉसिबिलिटीज में सबसे कम पॉसिबिलिटी किसकी है, O ब्लड ग्रुप की, ठीक। अब जीनोटाइपिक कॉन्स्टिट्यूशन देखिए आप चारों ब्लड ग्रुप का, तो A और B में 2 पॉसिबिलिटीज हैं, जबकि AB और O में केवल 1 पॉसिबिलिटी। ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन IA भी हो सकता, IA भी हो सकता है
और आई ए और आई ओ भी हो सकता है। ब्लड ग्रुप बी है तो आई बी भी हो सकता है और आई बी और आई ओ की भी पॉसिबिलिटी है। जबकि अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसमें केवल एक पॉसिबिलिटी है, यानी कि एक आई ए होगा और एक आई बी होगा। दूसरा ओ ब्लड ग्रुप है तो केवल एक पॉसिबिलिटी है, आई ओ और आई। अब ये चारों जो ब्लड ग्रुप बनाए गए, ये बनाए किस बेसिस पे गए थे? ये प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ एंटीजन के बेसिस पे बने। अगर किसी ब्लड में एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। अगर एंटीजन बी है, ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी। अगर एंटीजन दोनों है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी। और अगर एंटीजन एब्सेंट है ही नहीं, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? 0। अब ब्लड ग्रुप 0 तो आप बोलते नहीं है, 0 बोलना ठीक भी नहीं है क्योंकि 3 तो अल्फाबेट है, तो इसको बाद में 0 को ओ ग्रुप नाम दे दिया गया कि जिसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है, दैट इज ब्लड ग्रुप ओ। ठीक, तो इन चारों बेसिस पर ये जीनोटाइपिक रेशियो आया। अब क्वेश्चन आता है कि अगर किसी पर्सन की मैरिज ए ब्लड ग्रुप है, सपोज कीजिए उसकी बी ब्लड ग्रुप है और वुमेन का ब्लड ग्रुप है ओ, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी? इसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है इस फर्स्ट वाले केस में। यहां तो केवल और केवल आई ओ होगा, क्योंकि केवल एक पॉसिबिलिटी है। मैन में 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि बी ग्रुप है तो पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। पहले कंडीशन से लें, यानी आई बी और आई बी। ठीक, गैमेट बनेगा कैसा? इधर आई बी बनेगा, इधर आई बी बनेगा, इधर आई ओ बनेगा और इधर आई ओ बनेगा। अब पॉसिबिलिटी कैसे होगी? आई बी और आई ओ, आई बी आई ओ, आई बी आई ओ, आई बी आई ओ। यानी चारों कंडीशन में, सारे कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी। ओ की कोई संभावना नहीं होगी क्योंकि चारों कंडीशन में ओ है बी के साथ, और बी के साथ है तो वो रिसेसिव होगा ओ ग्रुप, और बी डोमिनेंट हो जाएगा और ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? बी। सेकंड कंडीशन ये वाली आती है, अगर पॉसिबिलिटी उलट जाए, यहां क्या होगा? ठीक, अब गैमीट फॉर्मेशन होगा। गैमीट फॉर्मेशन में क्या बनेगा? इधर बनेगा आई बी, इधर बनेगा आई ओ, इधर बनेगा आई ओ और इधर बनेगा आई ओ। अब पॉसिबिलिटी क्या होगी? इधर आई ए
IB और IO, IB, IO, IO और IO। यानी 50% चांसेस में तो ब्लड ग्रुप बी बनेगा और 50% चांसेस में ब्लड ग्रुप ओ बनेगा। राइट? तो पॉसिबिलिटी दो तरह की हो सकती है। अगर ए बी के साथ मैरिज होती है ओ वाले की तो पॉसिबिलिटी इस टाइप से बनेगी, और आपस में होगा तो फिर कॉन्फ़िगरेशन आपके जानने के लिए है ही। तो इस तरह से ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है लिविंग बीइंग्स में। राइट? अब इसके बाद मेंडल्स लॉ पे एक बार एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं हम। अब मेंडल फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें मोनोहाइब्रिड में एक्सपेरिमेंट में F1 जनरेशन में केवल टाल प्लांट आए थे, यानी कि डॉर्फनेस का कैरेक्टर जो है, डॉर्फनेस का कैरेक्टर सप्रेस्ड हो गया था, सप्रेस्ड हो गया था। इसी को कहते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि मेंडल ने कहा था कि कैरेक्टर्स, जिसको कि इन्होंने ट्रेट कहा था, कैरेक्टर्स पेयर में होते हैं, जिसमें पेयर के अंदर एक जो है वो डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, और ये गवर्न होते हैं वेरियस फैक्टर्स के द्वारा। फैक्टर क्या मीन्स, मेंडल के समय में जीन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने जीन की जगह पर फैक्टर कहा था। ठीक? तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि दो कैरेक्टर के बीच में एक कैरेक्टर डोमिनेंट हो जाए तो दैट इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड लॉ उनका था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मीन्स अलग होना, सेपरेशन। मोनोहाइब्रिड में ही, मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में ही F2 जनरेशन में डॉर्फनेस का कैरेक्टर रीअपियर हो गया, यानी फिर से आ गया। इट मीन्स ये अलग हो गया। अगर ये इंडिपेंडेंट कंडीशन में है तो ये सेग्रीगेट हो गया, तो ये अपना असर दिखा दिया इसने फिर से, यानी हमेशा परमानेंटली सप्रेस नहीं हुआ था, परमानेंटली रिसेसिव नहीं था। जब इसको मौका मिला और ये प्योर कंडीशन में आया तो इसने अपना लक्षण दिखा दिया कि हाँ हम भी हैं, टॉलनेस ही नहीं है, डॉर्फनेस भी है एक कैरेक्टर। तो इसने ये रीअपियर हो गया, और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक? इसके बाद थर्ड लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने राउंड और येलो और रिंकल्ड एंड ग्रीन लिया था, लेकिन जो प्रोजिनी बने उसमें क्या आया, राउंड के साथ ग्रीन भी आ गया, रिंकल्ड के साथ
येलो भी आ गया, यानी कि ये पेयरिंग इन्होंने डिफरेंट इस तरीके से भी कर ली, यानी कि हर एक जीन्स की अपनी एक अलग इंडिपेंडेंट व्यू होता है, इंडिपेंडेंट वो किसी के साथ पेयरिंग कर सकते हैं। यानी कि राउंड जरूरी नहीं है कि येलो के साथ रहेगा, राउंड और ग्रीन भी बन सकता है। रिंकल्ड नहीं है कि जरूरी कि रिंकल्ड ग्रीन के साथ ही रहेगा, रिंकल्ड येलो की बने हुए हैं। यानी हर एक कैरेक्टर के जो जीन होते हैं वो अपनी पेयरिंग के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं, और इसी लॉ को इसी बेसिस पे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहां तक जेनेटिक्स आपकी कंप्लीट हुई, सॉरी हेरिडिटी कंप्लीट हुई। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो इवोल्यूशन पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।